मी आपल्यापर्यंत कमाल 2 तास उशिरा पोहोचलो, त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. मात्र बाबा भाई, मुझे 150 के स्पीड से गाड़ी चलाकर थोड़ा फेरा था, मगर रास्ता साफ था. ये कहावत भी मुझे याद आ गई, रास्ता साफ चलो चाहे उसमें फेर हो, सलाह बड़े भाई की लो चाहे उसमें बैर हो, खाना मां के हाथ का खाओ चाहे उसमें जहर हो. और ये मुशावरा मुझे याद आया, और जो अपने तुकाराम रंगे पाटिल साहब जो थे, उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे उनके गाड़ी में बैठाया और बोले चलो चलो बाबा भाई के कार्यक्रम को लेट हो रहा है. मैं ऐसे रास्ते से लेके जाता हूं कि वो साफ है और फास्ट भी है. और उन्होंने मुझे ऐसे रास्ते से गाड़ी पिन्ना पिन्ना के एक्सीलेटर दबा दबा के ऐसी गाड़ी भगाया है कि मैं 50 मिनट में पल्ली से यहां आ गया. आप रेंगे पाटिल साहब इतने आपके वास्ते जान तोड़ रहे हैं और इतने फास्ट रास्ते से आ गए, यानी आपका रास्ता भी साफ है. सलाह बड़े भाई की लो और आप उनके सलाह से जो चल रहे हैं, इसके लिए मुबारकबाद मैं आपको पेश करता हूं. बाबा भाई जब कांग्रेस पार्टी में आए, तिलक भवन का पूरा मैदान जो है वो आप लोगों के जुनून से, हुजूम से भर गया. तो मैंने एक बात कही थी कि बाबा भाई ये कांग्रेस की जान है, बाबा जानी जानी नहीं तो हमारे भी जानी है. और आज 4 कदम आगे बढ़ के मैं बताता हूं कि वो आपके पाथरी की नहीं, परभनी की नहीं, मराठवाड़ा की नहीं, तो कांग्रेस की आन बान और शान है. और उनकी सलामती के वास्ते आप सब लोगों को दुआ की दरखास्त करने के लिए मैं यहां पर मौजूद हूं, क्योंकि टाइम बहुत खराब है. हवाएं जो है वो गलत दिशा में लेके जाने की कोशिश चल रही है, और ऐसी कोशिशों में नफरत, एक दूसरे का बेधना, एक दूसरे के जान के पैसे बनकर आज कुछ फिरका परस्त ताकतों ने गर्म हवाएं हमारे देश में बढ़ा दी है. और आज इन हवाओं के साथ संघर्ष करते हुए, इन हवाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए कांग्रेस पार्टी ये सेकुलरिज्म की, सबको साथ लेके चलने की, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, ये शिव शाहू फुले अम्बेडकर की लड़ाई ये आज कांग्रेस पार्टी की जानब से लड़ी जा रही है. और इसमें हमारा नेता कौन है? तो मेरे कोशिशों को सहारो मेरे हमराह चलो, मेरे कोशिशों को सहारो मेरे हमराह चलो. मैंने एक शम्मा जलाई है तूफानों के खिलाफ. ये राहुल गांधी का किरदार जो है, हमारा नेता है. आज राहुल गांधी एकलौती हमारी आस है, एकलौती हमारी उमंग है, और एकलौता राजनीतिक भरोसामंद एक आदमी हमारे राष्ट्रीय स्तर पर है कि जिसको देख कर हम सेकुलरिज्म की लड़ाई बेशक लड़ सकते हैं. भारतीय जनता पक्ष का जो नकाब है, उनका जो झूठा चेहरा है, वो फाड़ने की ताकत आज राहुल गांधी में है. आज राहुल गांधी कोई पंतप्रधान बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहा है. राहुल गांधी जो है ये खुद के लिए, कोई स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है. राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो विचारधारा की लड़ाई है, विचार की लड़ाई है, और आम आदमी की लड़ाई आज राहुल गांधी लड़ रहे हैं. और खास आदमी जो है, जे टाळूवरचं लोणी खाणारे जे लोक आहेत, तुमच्या आपल्या गोरगरिबांच्या खिशातले पैसे काढणारे जे लोक आहेत, हे भारतीय जनता पार्टीचे लोक आहेत. कोंबडं कापलं, जिल्हा परिषद कोंबड्याचं जेवण असलं तर आपण म्हणतो आजाव आज परिषद मैदान मुर्गा पार्टी है. या फोटो बकरे को हलाल करके बकरे की पार्टी नहीं तो चलो बोले आ जाओ, आज मटन पार्टी है. हमारे उधर मिर्चा की भाजी रहती, बोले आज मिर्चा की भाजी की पार्टी है.
आज बैगन की पार्टी है, आज शेव भाजी की पार्टी है। शेव से जो बनती है वो शेव भाजी की पार्टी रहती है, मगर गरीब को लुबाड़कर, गरीब को फंसाकर, गरीब के गर्दन पे छुरी चलाकर जो पार्टी खड़ी हुई है उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये आम किसानों के हक जो है वो छीन रहे। सोयाबीन का दाम क्या है तुम्हारे इधर? 4,000 रुपए। कपास क्या भाव बेचे जा रही? 5 से उकड़ा गुड़का मारते मारते अभी 7 पे आ गई। और 7 पे नहीं, ये तो हाल भी आगे चले जाती, मगर जाने वाले अगस्त महीने में एक फैसला होता है केंद्र सरकार का कि विदेश से जो भी कपास आ रहा है उस पर आयात शुल्क माफ कर देते हैं। यदि मोदी वो आयात शुल्क माफ नहीं करता तो कपास 15,000 रुपए तक चले जाता। आज सोयाबीन का तेल क्या भाव है? 170, 180, 160 और सोयाबीन 4,000। डीओसी है वो 65 रुपए पे जा रही है, सोयाबीन 4,000। तुअर का वो हाल, उड़ीद का, मूंग का, हर फसल का वो दाम का हाल। इसका कारण क्या है? यदि सोयाबीन का तेल 180 रुपए में बेचा जा रहा है तो हमें सोयाबीन का दाम मिलना चाहिए 10,000 रुपए, मगर मिल रहा है 4,000 रुपए। मेरा सीधा चैलेंज है कि बीच में 6,000 की बाढ़ खाने वाले कौन है, इसका नाम देश जानना चाहता है। पेट्रोल का भाव क्या है? 100 रुपए के ऊपर। डीजल का भाव क्या है? क्या है डीजल का भाव? डीजल का भाव भी ऊपर। अब ये भाव जो ऊपर है, एक ओपेक नाम की एक संगठन है जिसमें सऊदी अरेबिया सहित देश है, वो तेल का, कच्चे तेल का दाम तय करते हैं और उनसे 60% कम दाम में रशिया जो है वो कच्चा तेल बेच रही है। और हमारे मोदी साहब जो है वो रशिया से तेल ले रहे हैं सस्ते 60% कम दाम में और बेच रहे हैं 60 रुपए, 60% यानी 60 रुपए महंगाई की दर से। अब रशिया से तेल लेने की इजाजत किसको है? तो नायरा नाम की एक कंपनी है, वो नायरा और रिलायंस इनको सस्ते में तेल लेने की उन्होंने परवानगी दी है और वो महंगा तेल बेच रहे हैं। तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य यह है कि जो अमीर आदमी है, जो खास आदमी है, जो राष्ट्रीय शेर बने हुए हैं, आज उनके ऊपर बद जो है सहूलत ऊपर बहुत सहूलतों का चल रहा है। और अमीर आदमी को अमीर बनाने का काम और गरीब आदमी को गरीब बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। और अडानी और अंबानी इनको ही सारे जो है, इनको ही सारे सवलती। आमच्या बिचाऱ्या बाया आहे केवायसीच्या लाईनीत उभ्या राहू आता काटाळल्या. सकाळी भाकरी टाकून चालली म्हणून राहिली की आत्ता येते केवायसी करून, पण तिचा काही केवायसीत नंबर. सकाळची जाती संध्याकाळ घेते तर म्हणते नाही जमलं नाही, आज सर्व्हर डाऊन होतं. बरोबर सांगू राहिलो का? केवायसीची लाईनीत उभं राहू आपण परेशान आणि तिकडून अडाणी अंबानीचा पोरगा येतो टाटा करत 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 करोडो रुपये खिशात घालून चालला जातो. आपल्याला आपल्या पोरांना रोजगार नाही, आपल्या शेतकऱ्यांना शेतमालाचा भाव नाही. आज कोणची सवलत ही मिळायचं नाव घेत नाही. घरकुलाचे पैसे बी भेटून राहिले, प्यायला पाणी बी भेटून राहिलं. हे सर्व करता करविता कोण आहे? तो भारतीय जनता पक्ष सर्व करता करविता है. बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह. भाई और बहनों, आज रात के बाद 1000 की नोट 1000 की नहीं रहेंगी. काला धन वापस आ जाएगा. काला धन आए कि घपाघप टकाटक तुम्हारे खाते में 15-15 लाख डाल देंगे. ना 15 लाख खाते में आए, ना आतंकवाद कम हुआ. पाकिस्तान से आते आतंकवादी आते 300 किलोमीटर आते, चुन चुन के हमारे भारतीयों को मारते. 300 किलोमीटर वापस चले जाते मगर वो पकड़े नहीं जाते. पुलवामा में बॉम्ब स्फोट होता, 40 जवान शहीद होते मगर आतंकवादी
पकड़े नहीं जाते। लाल किले के सामने ही बॉम्ब ब्लास्ट होता, आज तक झंबल झंबल कर रहे किसने बॉम्ब ब्लास्ट किया मालूम नहीं। अब ये जो जुमलेबाज है, तो जुमलेबाज ने बोला था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, मगर 2 करोड़ लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। फसल की दाम बढ़ाएंगे, नहीं मिला। हर घर नल, नल को जल, ना नल आया ना जल आया। केवल भ्रष्टाचार का धुआं फेंकने वाले ये सारे लोग हैं। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यदि कहीं हो रहा है तो महाराष्ट्र में हो रहा है, और इसका कर्ता कर्विता दूसरा तीसरा कोई नहीं। तो महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है, जिसको मराठवाड़ा की भाषा में बोलते हैं आगा, ये तो चेप कतरे बाजू बाजू के तुम्हारे भीड़ भीड़ में जो घूम रहे हो, मगर बड़ा आका जो है वो कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस आका है। सुरेश राव आप बोलते नार्को टेस्ट करो, नार्को टेस्ट करो। आपने बोले कि दूसरे बोलते इसकी काय करो रे, उसकी भी करो। अरे भाई दोनों की करो कि मत करो, मगर सबसे बड़ी नार्को टेस्ट किसी करने को होना, तो जिसने मराठा विरुद्ध ओबीसी की लड़ाई लड़ाई, जिसने ओबीसी विरुद्ध विजेएनटी की लड़ाई लड़ाई, जिसने विजेएनटी विरुद्ध आदिवासी की लड़ाई लड़ाई, जिसने हिंदू विरुद्ध मुसलमान की लड़ाई लड़ी, ये सबसे बड़ा डाकू, सबसे बड़ा आका और सबसे बड़ा दरिंदा यदि कोई होगा तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। और इस देवेंद्र फडणवीस की नार्को टेस्ट यदि होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस महाराष्ट्र को जलाने के लिए, इस महाराष्ट्र में नफरत फैलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप भारतीय जनता पार्टी जो है, ये आप उनके जो मित्र पक्ष है, अब उनका गला घोटने के लिए निकली आहे। माझ्या आजानं मला सांगितलं होतं की बाबू सगळं काही करजो, मात्र हे चड्डीवाले जे आहेत ना, आरएसएस वाले, यांच्यापासून जरा सांभाळून राहतो। हे कधी केसाला गळा कापतील समजून देणार नाही। आता अजित पवार बी त्या चक्कीत चालले, एकनाथ शिंदे बी तिकडे चालले। आता पुढच्या 2029ला भारतीय जनता पार्टी या दोघांनाही बाहेरचा रस्ता हा दाखवणार आहे। आणि स्वबळावरची लढाई जी आहे, ही स्वबळावरची लढाई करण्याकरता आता केसानं मित्रपक्षाचा गळा कापण्याचं काम यांचं सुरू आहे। त्यामुळे पुण्यातली जमीन कशी लुटली, कोणी लुटली तुमच्या पुढे आहे। समृद्धी महामार्गातून कसा भ्रष्टाचार झाला, 20,000 कोटीचा, तो तुम्हाला माहिती आहे। शक्ती महापीठ चाललं ते तुम्हाला माहिती आहे। रेशनचा तांदूळ गेला, रेशनचा गहू गेला, शाळेत पोरांना ऍडमिशन भेटून राहिल्या, खटाखट शाळा बंद राहिल्या, आणि आपल्या गरीबाचं मरण हेच भारतीय जनता पक्षाचं धोरण। म्हणून एकीकडे भ्रष्टाचार आहे आणि दुसरीकडे जातीवादाच्या, धर्माच्या नावाने आपल्या तोंडात आफूची गोळी टाकली आहे की तुम्ही जात 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 धर्म 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 करा, आम्ही तुमच्या कत्ली करू कत्ली करू कत्ली करू। हे भारतीय जनता पक्षाचं असणारं जे धोरण आहे, या धोरणाचा धिक्कार आपल्याला केला पाहिजे। वारे माप पैसा यांनी खाल्ला आणि आता पैसा खाऊन ते निवडणुकीला उतरले आहेत। आणि निवडणुकीत त्यांचं तंत्र काय? पैसा फेक, तमाशा फेक। म्हणून आता आपला स्वाभिमान विकत घ्यायला चालले। हमारा शेर बाबा जानी भाई, इनको घेरने का प्रयास हो रहा है, मगर ये भी जो है खुददार आदमी है, झुकेगा नहीं साला। और बाबा भाई ने भी बोला कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हलाल और हराम का फर्क समझते हुए मैं आप लोगों से भी सवाल पूछता हूं, हरामजादों के साथ जाना है कि संविधान वालों के साथ जाना है? और हम संविधान वाले थे, हैं और रहेंगे। और आज हम हमारा हक मांगने के लिए श्रद्धा और सबूरी का पैगाम देने वाले साईं बाबा की इस धरती पे आज हम मौजूद हैं। तारीख गवाह है, बेईमान मरता है तो कोई आता नहीं। एक गांव में एक जज साहब का कुत्ता मर गया, तो मातम मनाने के लिए शोक सभा में पूरा गांव आ गया। कुछ सालों के बाद जज साहब चल बसे,
और उनके मौत में और उनके मातम मनाने के लिए 4 लोग भी नहीं आए। मेरा इशारा किधर है जरा समझ लो। आज मैं बहुत घूमने वाले जो कुछ एटम है वो मजार में आ गए अभी, और वो अपने आप को खुदा से भी बड़ा समझने लग गए। और उनको जो शक्ति मिल रही है वो कहां से मिल रही? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने बोला पैसा खुदा तो नहीं मगर खुदा से कम भी नहीं। ये उनकी औलाद कुछ आके टपकी हुई है और विकट लेने की बात कर रही है। उनके पास बहुत हराम का पैसा है, दलाली का पैसा है, इधर उधर के जिले में से आए हुआ भी पैसा है। 50 खोके एकदम ओके का भी पैसा उनके पास जमा है। पैसा कौन से पार्टी का, खर्च कौन सी पार्टी कर रही? अरे कुछ गैरत तो रखो सालो। मैं जो गाली दी वो गाली नहीं थी, वो एक प्यार से दिया हुआ एक शब्द था, क्योंकि मैं विदर्भ का आदमी हूं। और ये आजादी इनको मंजूर नहीं, इनको गुलामी चाहिए, लोकतंत्र का तंत्र इनको नहीं चाहिए, इनको तानाशाही चाहिए। और भारताचं जे संविधान बाबासाहेबांनी लिहून ठेवलं त्या भारताच्या संविधानाला साकार करण्याच्या आधी काँग्रेसने जी लढाई लढली आणि महात्मा गांधींनी इंग्रजांना सांगितलं की आमचा देश आम्ही टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोकांसाठी, लोकांकरिता चालवलेली एक महाशक्ती म्हणून आम्ही काम करू, हे आमचं स्वप्न आहे। मात्र भाजप त्यांच्या मित्र पक्षांच्या माध्यमातून बंद पडेल घड्याळ आणि उधार आणेल धनुष्यबाणाच्या भरोश्यावर आता लोकशाहीला डोळे दाखवून राहिली आणि जनतेला म्हणून राहिली की नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा। आणि या अशा विचित्र आणि विकृत लोकांना धडा शिकवल्याशिवाय इथली जनता राहणार नाही, हा विश्वास आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी बाळगतो। आणि आता परिवर्तन आपल्याला करायचं आहे, बदल आपल्याला करायचा आहे। एकापेक्षा एक विचित्र, एकापेक्षा एक भ्रष्ट अशी लोक आता सध्या सरकारमध्ये बसलेली आहे, यांना खाली खेचण्याची वेळ आलेली आहे। सच की गलत है? अब 2-4 उल्लू यदि यहां भी पहुंच गए होंगे तो अंजाम पातरी क्या होगा, ये सवाल मैं आप सब लोगों के चिंतन के लिए आज छोड़ के जा रहा हूं। अंत में ज्यादा लंबी बात न करते हुए, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये विचारों की लड़ाई है। हमारे बुजुर्गों ने ये देश हमारे साथ दिया, हमारे पास दिया, आज उसको बचाने की ये लड़ाई है। बाबा जानी के खिलाफ इतने लोग क्यों हैं? तो न जाने कितने दिल सुलग उठेंगे हसद की आग में यदि हवा के रूबरू मेरा चिराग जल गया। आज इतनी गर्म हवा बहते हुए भी आपने आपका नेतृत्व, आपका स्वाभिमान बाबा भाई और कांग्रेस पार्टी की जानिब से जो बचा के रखा है, इसलिए खुलूस में 2-4 जो लोग बातें कर रहे हैं उनका खुलूस भी समझने जैसा है। मगर आज सर सलामत तो ये लड़ाई है, और फिरका परस्त ताकत के खिलाफ लड़ने वाला एक ही पार्टी है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बाकी के जो कच्चे बच्चे हैं कि ए टीम, बी टीम, सी टीम ऐसे घेरने का प्रयास कर रहे हैं, मगर आप सब लोगों को हक अदा करना है। तुम्हाला सगळ्यांना सभेमध्ये आहे, लोकशाहीची आण आहे की आपल्याला खऱ्याला खरं म्हणायचंय, चांगल्याला चांगलं म्हणायचंय आणि चांगुलपण जोपासायचंय। यापेक्षा अधिक बोलत नाही, क्योंकि समझने वाले को इशारा काफी है, और ये इशारा नहीं तो सगळं संविधान आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीनं या ठिकाणी समोर सोडले। त्यामुळे सच्चे का बोलबाला, झूठे का ये नतीजा मतपेटी से आना चाहिए। ये गुजारिश यहां पर करता हूं। बाबा भाई ने यहां पर उनकी दूसरी जनरेशन को वारिसदार यहां देकर उन्होंने जो फैसला लिया है उसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप
आने वाली पीढ़ी को, आने वाली नस्ल को उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है, हाथ में मशाल दी है और कहा है कि रोशनी हर किसी को मिले, चंद घरानों को नहीं। मशाले लेके उठे हो तो कसम ये भी खाओ, हम चरागों को जलाएंगे, मकानों के नहीं। और ये कहते हुए उन्होंने पुढच्या पिढीला जे नेतृत्व सोपवलंय त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन करतो। आणि आता बाबाभाई, तुम्ही महाराष्ट्रातल्या समाजाला मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी घ्या। आमच्या मंचावरील आदरणीय माझ्या सहकाऱ्यांनी, माझ्या आप्तांनी, माझ्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटलं की हा आल्या हिंदीत कोण बोलू राहिला, तर बाबाबाई जर एवढ्या अस्खलित मराठीत बोलू शकतात तर हर्षवर्धन सपकाळ नावाच्या माणसाने अस्खलित उर्दूत का बोलू नये? कारण विविधता में एकता ही भारत की विशेषता है। दिवाली में है वली, दिवाली में है वली, रमजान में है राम। कहा इस देश में अलग अलग है हिंदू और मुसलमान। मतांची तुंबडी भरण्याकरता समाजामध्ये भांडणं लावून मतांचं राजकारण करणाऱ्या या चोरांना आपण वेळीच ओळखावं, त्यांना बाजूला करावं आणि पाथरीमध्ये मला पंजाच्या निशाणीवर संपूर्ण नगरपालिका ही आणून द्यावी। उशक्काल होता होता काळ रात्र झाली। अरे पुन्हा आयुष्यांच्या पेटवा मशाली ही भूमिका घेऊन आपण सर्वजण पुढे जाऊया आणि अंधार पार झाला पंक्ती जपून ठेवा। ही विनंती करताना काळ जवळ आलेला आहे। मोदी पण घरी चालले, फडणवीसही घरी चालले आणि येणारा काळ आपला काळ आहे। ज्या माणसानं साईबाबाच्या श्रद्धा सबुरी उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं हे सांगत असताना पाथरीची ओळख ही महाराष्ट्राला नाही, भारताला नाही तर जगाला करून दिली। विकास निधी आणला, पाथरी गावात विकासाची कामं केली, त्यांना आता आपल्याला धन्यवादाची पावती द्यायची आहे। राहिलेले जे काम आहे त्याची जबाबदारी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीची आहे। मात्र यावेळेस त्यांचा विजय हा त्यांचा विजय नसून हा पाथरीकरांचा विजय आहे, विचारांचा विजय आहे आणि त्या विचाराला आपण सर्वांनी साथ घ्याला ही अपेक्षा आपल्या सगळ्यांकडून व्यक्त करतो। त्यांना तथा नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार तथा सर्व प्रकारातल्या सर्व पंजांना आपण विजयी करा ही साकडं साईबाबांना आपल्या सगळ्या विजयासाठी घालतो आणि त्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करा हे आव्हान करतो आणि थांबतो। धन्यवाद। हॅलो, धन्यवाद, खूप खूप आभार। यानंतर शिंदे गटातील धडाडीचे कार्यकर्ते हिनूस कुरेशी तसेच त्यांचे पिता श्री नूरमिया कुरेशी तसेच त्यांच्यासोबत असलेले बशीर कुरेशी, सरफराज कुरेशी इत्यादी कार्यकर्त्यांचा आपले प्रांताध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ साहेब यांच्या हस्ते त्यांचा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षात प्रवेश होत आहे। आपण या प्रवेशाला जोरदार साथ आणि प्रतिसाद द्यायचा आहे। जोरदार टाळ्याने आपण या शिंदे गटातील लोकांनी केलेल्या प्रवेशांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आपण इथं करायचं आहे। आता आपण घोषणा द्यायची आहे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचा। बाबाजानी दुर्रानी साहेब तुम आगे बढ़ो, ताकदीने घोषणा द्यायचं आहे। बाबाजानी दुर्रानी साहेब तुम आगे बढ़ो।